जब भी हमारे कोई ऐसे व्हीलचेयर यूज़र होते हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है या बस कमर में तकलीफ़ रहती है, तो वो गाड़ी के आगे वाली सीट पे अक्सर बैठते हैं ताकि वो अपनी कमर की पोजीशन चेंज कर सकें, स्पेशली अगर उन्होंने ज़्यादा देर एक कुर्सी के ऊपर बैठना है। तो उसका तरीका क्या होता है कि यहाँ से हम इस चीज़ को खींचते हैं और खींच के हम सीट को पीछे कर देते हैं। लेकिन जब इसी सीट से हमें आगे होना होता है और हमें हमारी कमर हमें इजाज़त नहीं देती या हमसे सिटअप नहीं होता कि यहाँ से हम प्रेशर हटाएं, तो ये जो कमर है या पीछे जाएगी या दोबारा ऊपर नहीं आएगी। दोबारा ऊपर आने के लिए किसी चीज़ को पकड़ के या कहीं से सहारा लेके अपने वज़न को उठाना पड़ता है ताकि सीट जो है वो पीछे की तरफ आगे की तरफ आ जाए। सो ये अगर आपने पीछे किया, यहाँ से आपको उठाना पड़ेगा और आगे की तरफ आना पड़ेगा। इसी तरह न्यू पार्क सर्जिकल के पास इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स होती हैं उन लोगों के लिए जिनको कमर में तकलीफ़ रहती है और जो व्हीलचेयर के ऊपर अगर बैठे हुए हैं वो अपनी कमर को टेक दे सकें। अब जैसे मैंने गाड़ी वाली बात समझाई, अगर मैं मैन्युअली इसको पीछे खींचता तो मेरा ऊपर आना ज़्यादा मुश्किल होता, लेकिन क्योंकि इस व्हीलचेयर के अंदर यहाँ पे आपको मोटर्स नज़र आ रही हैं, एक्चुएटिंग मोटर्स, इस कंट्रोलर के ज़रिए आप अपनी व्हीलचेयर की कमर पीछे कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं अपनी व्हीलचेयर की बैक रेस्ट अपने कमर को आराम देने के लिए पीछे की तरफ कर रहा हूँ। अब ये पीछे जब जाएगी और ये अपनी मैक्सिमम सेटिंग पे चली जाएगी, जो कि आप थोड़ी देर में देखने लगे कि अब इस वक्त हम पीछे जा रहे हैं और ये हमारी मैक्सिमम सेटिंग है। सो मैं अपना आराम ले सकता हूँ, जो भी कंफर्टेबल, जो भी पॉस्चर मेरे लिए कंफर्टेबल है मैं लेट सकता हूँ। और जब मैंने ऊपर आना हो, और जैसे मैंने आपको बताया कि वज़न की वजह से या माजूरी की वजह से या किसी भी कंडीशन या कमज़ोरी की वजह से मैं ऊपर उठ ना सकूं या ये वज़न ना उठा सकूं, तो मैं यहीं से ही ये बटन दबाऊंगा और मेरी जो चेयर है ये इन मोटर्स के ज़रिए, इन एक्चुएटिंग मोटर्स के ज़रिए मेरे मोटर जो है वो बैक रेस्ट को पुश करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं ऊपर आ जाऊंगा। अब ये फंक्शन बहुत सूटेबल होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के ऊपर बैठना होता है और वो ज़्यादा देर एक ही अपराइट पोजीशन में नहीं बैठ सकते। सो वो एक ऐसी व्हीलचेयर की तरफ जाते हैं जिसको वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी बैक रेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमारी व्हीलचेयर की बैक रेस्ट अपराइट हो जाती है और हमारी व्हीलचेयर की बैक रेस्ट रिक्लाइन में चली जाती है। और इसी तरह अगर किसी की टांगें कमज़ोर हैं, वो अपनी टांगों को ख़ुद ऊपर नीचे नहीं कर सकते या उनको टांगों में तकलीफ़ होती है जिसकी वजह से डॉक्टर उनको मशवरा करता है कि आप अपनी टांगें ऊपर किया करें, उसी तरह आप यहाँ पे अपने लेग रेस्ट को ऊपर कर सकते हैं। कि जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपनी राइट लेग रेस्ट को ऊपर कर रहा हूँ, उसी तरह मैं अगर अपनी लेफ़्ट लेग रेस्ट को ऊपर करना चाहूँ, मैं ख़ुद ही ये पोजीशन अपने रिमोट के ज़रिए एडजस्ट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास वो एडजस्टमेंट्स हैं, मैं अपने लेग्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ पे भी मैं पोजीशन सेट करना चाहता हूँ वहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। सो अब ये मेरे लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन है। मैंने अगर अपनी कमर को भी थोड़ा सा पीछे करना हो, एक रिलैक्स पोजीशन में लाना हो, मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। इसके बाद हमारी व्हीलचेयर इलेक्ट्रिक तो चलती ही है, मैं जहाँ भी जाना चाहूँ मैं अपनी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पे जा सकता हूँ। इसकी बैटरी मुझे 15 से 20 किलोमीटर की रेंज देती है इनडोर। आपका आराम से, अगर आपने उम्रे पे भी जाना हो, आपका आराम से पूरा उम्रा निकल आता है। ये व्हीलचेयर आउटडोर भी आप चला सकते हैं या व्हीलचेयर इंडोर भी चला सकते हैं और इस व्हीलचेयर को फोल्ड करके आप गाड़ी में भी फिट कर सकते हैं। अब मैं आपको वो सारे फंक्शंस दिखाऊंगा जिसके ज़रिए आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। वो सारे फंक्शंस दिखाऊंगा जो कि आप जब आप इंडोर, आउटडोर या किसी मॉल पे जा रहे होंगे तब भी आपको वो फंक्शंस जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी जो पोजीशन है वो अपराइट पोजीशन में लेके जाऊंगा। इसकी बैक को भी, लेग रेस्ट को भी मैं नीचे ले आया हूँ और मैं एक अपराइट पोजीशन में इस व्हीलचेयर को लेके जाऊंगा। ये एक रिचार्जेबल व्हीलचेयर है जो कि बैटरी पावर्ड होती है। नबील साहब, आप पीछे से ये व्हीलचेयर दिखाएं, आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे आपको ये बैटरी दी जाती है। इसके अंदर ये जो आपका तार है ये जाती है आपके कंट्रोलर के अंदर। आप पीछे आपका नीचे कंट्रोलर लगा हुआ है जिसके अंदर इसकी रिक्लाइनिंग फंक्शंस सारी एक्टिवेट होती है। और यहाँ पे ऊपर जो क्लिप है, ये वाला क्लिप जो है, ये आपकी व्हीलचेयर की जॉयस्टिक या कंट्रोलर जो है उसको पावर देता है। सो अगर हम जॉयस्टिक की तरफ आएँ, मैं आपको जॉयस्टिक दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारी जॉयस्टिक है, इसको हम यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं। जब आप ऑफ़ करेंगे तो आपका जो है
फिर भी आप अपना कंट्रोलर चला सकते हैं। सो अगर आपने अपने पोस्चर चेंज करना हो और कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है, आप कंट्रोलर को ऑफ़ करके खाली अपने पोस्चर्स भी चेंज कर सकते हैं। जब आपने व्हीलचेयर को मूव करना हो, यहाँ पे आप ऑन का बटन दबाएंगे, आपकी व्हीलचेयर ऑन हो जाएगी। यहाँ पे जो आपको बत्तियाँ नज़र आ रही हैं, ये आपकी दिखाती है कि आपके चार्ज का क्या स्टेटस है, आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। और इस वक्त हमारी बैटरी फुल है। न्यू पार्क सर्जिकल से जब आप व्हीलचेयर ये परचेज़ करते हैं तो आपको इसी व्हीलचेयर के ऊपर 6 मंथ्स की वारंटी मिलती है। जॉयस्टिक पे, जो कि ये कहते हैं कंट्रोलर इसको कहते हैं, मोटर्स पे जो इसके पीछे मोटर्स लगी हुई हैं जो कि इसके व्हील्स को मूव करते हैं, और 6 मंथ्स की 6 मंथ्स की वारंटी आपको बैटरी में मिलती है। ये चैम्पियन एक्स व्हीलचेयर है। इस चैम्पियन एक्स व्हीलचेयर में आपको बैटरी की भी वारंटी मिलती है। हर व्हीलचेयर के अंदर बैटरी की वारंटी नहीं होती, लेकिन चैम्पियन एक्स के अंदर आपको बैटरी की भी वारंटी मिलती है। सो वापस हम कंट्रोलर की तरफ चले जाते हैं। हमने ये ऑन का बटन दबाया, यहाँ पे हमारी जो है वो बैटरी की इंडिकेशन आ गई है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक हॉर्न दिया जाता है। अगर आपने आगे वाले बंदे को इतला देनी है कि पीछे से व्हीलचेयर आ रही हो, या आपने घर में किसी को बुलाना हो, तो आप ये हॉर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी स्पीड है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। सो इस वक्त हमने स्पीड को 3 पे रखा हुआ है। और मैं आपको ये भी वाज़ेह कर दूं कि ये एक टच सेंसिटिव जॉयस्टिक कंट्रोल है। उसका मतलब है कि जितना भी हल्का आप जॉयस्टिक को मूव करेंगे, उतने ही हल्की आपकी व्हीलचेयर चलेगी। जैसे आप फॉर एग्जांपल दे सकते हैं, व्हीलचेयर बहुत स्लो स्पीड पे चल रही है क्योंकि मैंने बहुत हल्की जो है वो जॉयस्टिक रखी हुई है। लेकिन अगर मैं जॉयस्टिक जो है वो फुल उसका मुड़ूंगा तो फिर उसकी स्पीड जो है ज़्यादा हो जाएगी। सो ये एक टच सेंसिटिव जॉयस्टिक कंट्रोल है जो कि आपको चैम्पियन एक्स में मिलती है। अब इसको हम बाहर लेके जाएंगे, हम आप इसको रैम्प्स पे लेके जाएंगे और फिर आपको रैम्प की सेफ्टी दिखाएंगे। उसके बाद हम इसकी आउटडोर टेस्टिंग करेंगे। सो यहाँ पे मैं अपनी व्हीलचेयर क्लाइंब करता हूँ, बड़ी आसानी से ये रैम्प क्लाइंब हो गया। अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि रैम्प क्लाइंब करते वक्त अगर मैं एकदम से छोड़ दूँ तो मेरी व्हीलचेयर अपनी जगह पे रुक जाएगी। और चैम्पियन एक्स के अंदर जो EABS की क्वालिटी है, इट इज़ वेरी गुड। जैसे ही मैंने छोड़ा, ये जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक को मैंने छोड़ा है, अपनी जगह पे व्हीलचेयर रुक गई है और मैं व्हीलचेयर को हाथ नहीं लगा रहा। इसी तरह यहीं से अगर मैंने वापस रैम्प के ऊपर क्लाइंब करना हो तो आप देखेंगे कि ये इजीली जो है वो हो जाएगा। यहीं पे अगेन मैं छोड़ देता हूँ, व्हीलचेयर अपनी जगह पे रुक के अपनी जगह पे रुक जाएगी और वापस पीछे नहीं जाएगी। सो अगर मैं इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे अपने आप को हिलाऊँ तो ये अपनी जगह पे रुकी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से मैं वापस ऊपर जाऊँगा, ये हम ईज़िली जो है वो ऊपर जा सकते हैं। सो यहाँ से हमने ऊपर क्लाइंब कर लिया। और इसी तरह अगर मैंने अपने आप को जो है वो नीचे आना हो, ये यहाँ पे नबील इस साइड पे आ जाए। सो ये मैं अभी बिल्कुल स्लांटेड हालत में रैंप पे चढ़ रहा हूँ, जो कि रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन आपको वीडियो के अंदर समझाने के लिए मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत ईज़िली कंट्रोल कर सकता हूँ। और जहाँ पे मैं अपनी व्हीलचेयर को रोक दूँगा, वहाँ पे ये व्हीलचेयर जो है वो रुक जाएगी। सो ये व्हीलचेयर को मैंने रोक दिया हुआ है, व्हीलचेयर अपनी जगह रुक गई है। और व्हीलचेयर अभी जो है कहीं इसने सहारा सपोर्ट नहीं पकड़ा हुआ, ये इस बैरियर से अलग है, मुख्तलिफ है। और इसी तरह मैं जो है वो आराम से नीचे की तरफ आ सकता हूँ। सो ये व्हीलचेयर के अंदर सेफ्टीज़ होते हैं, सपोर्ट्स होते हैं, ताकि आपको रैंप पे फुल सेफ्टी मिले। अब मैं आपको इस रैंप पे को वापस जो है वो चढ़ के दिखा देता हूँ। सो कितनी आसानी से जो है वो हम ये व्हीलचेयर पूरा रैंप जो है वो क्लाइंब कर देती है। सो ये हमारे पास बेनिफिट होता है कि इसके अंदर रैंप क्लाइंबिंग एबिलिटी भी होती है और EABS ब्रेकिंग की वजह से रैंप के ऊपर आपको सेफ्टी और सपोर्ट भी मिलता है। अब मैं इसी व्हीलचेयर को रैंप के ऊपर से उतार के आपको जो है वो टफ टाइल पे और रोड पे और घास पे भी चला के लेके जाके दिखाता हूँ मैं। इस वक्त मैं टफ टाइल के ऊपर चला रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली ये व्हीलचेयर चल रही है, हमें कोई इशू नहीं पेश आने में। अब लोगों का सवाल ये होता है कि अब्बास भाई, ऐसी व्हीलचेयर जो कि इतने ज़्यादा फ़ीचर्स हों, इतने ज़्यादा फंक्शंस हों, क्या ये गाड़ी में फ़िट आ सकती है कि नहीं? तो डेफ़िनेटली ये गाड़ी में फ़िट आ सकती है और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको चैम्पियन एक्स के कुछ ऐसे फ़ीचर्स बता दूँ जिसकी वजह से चैम्पियन एक्स एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट रहता है। सबसे पहला रीज़न ये है कि चैम्पियन एक्स के अंदर यहाँ पे जो आपको 16 इंच का व्हील मिलता है, ये एक एलॉय व्हील है। ये आम सादा व्हील नहीं है, ये एलॉय व्हील है, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस रेंज है वो बाकी इलेक्ट्रिक रिक्लाइनिंग व्हीलचेयर से थोड़ी हट के है।
इसके अंदर EABS ब्रेक की भी क्वालिटी बेहतर है। सो हम व्हीलचेयर से बाहर निकलते हैं और फिर इसको फोल्ड करके आपको दिखाते हैं। सो ये हमारे पास GLI की डिक्की है। इसके अंदर तो अच्छी खासी जगह होती है, लेकिन इसको फिर भी हम GLI की डिक्की में फ़िट कर देंगे, फ़ोल्ड कर देंगे। मैं आपको ये भी वाज़ेह कर दूं कि हमने इसी व्हीलचेयर को वैगन में भी फ़िट किया हुआ है, इसी व्हीलचेयर को हमने कल्टस की डिक्की में भी फ़िट किया हुआ है, और वो आराम से डिक्की के अंदर कल्टस की डिक्की में और वैगन की डिक्की में फ़िट आ जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी बैटरी रिमूव करेंगे। और बैटरी का रिमूव करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। ये क्लिप्स होते हैं दो, एक ही हाथ से ये आप क्लिप्स को रिमूव कर सकते हैं और ये आपकी बैटरी का क्लिप उतर जाता है। यहाँ पे आपका ये जो है रिक्लाइनिंग वाले फंक्शंस की तार है, यहाँ से भी ये रिमूव हो जाती है और ये आपकी बैटरी जो है वो रिमूव हो जाती है। अब ये 24 वोल्ट 12 एम्पेयर की बैटरी है। एक डब्बे के अंदर इस बैटरी को हम निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। अब इस व्हीलचेयर को फोल्ड कैसे करना है, वेरी इजी, नो इशू एट ऑल। यहाँ पे आपने एक कुशन को रिमूव किया, ये आपने दूसरे कुशन को रिमूव किया, ये आपके कुशन्स रिमूव हो गए और यहाँ पे मैंने कुशन्स रख दिए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इस नेक रेस्ट को रिमूव करने के लिए ये दो नॉब्स दिए गए हैं। इन दोनों नॉब्स को मैंने इस तरह लूज करके तो यहाँ पे इसकी जो नेक रेस्ट है वो नेक रेस्ट भी निकाल दी। अब यहाँ पे आपको फील हो रहा होगा कि कितनी ये एक आम सादी व्हीलचेयर से मिलती जुलती है। यहाँ से हमने जो है इसके लेग रेस्ट, अगर आप लेग रेस्ट उतारना चाहें आप लेग रेस्ट उतार भी सकते हैं। अगर आप लेग रेस्ट नहीं उतारना चाहें तो सिंपली आप इस व्हीलचेयर को, जिस तरह के एक आम व्हीलचेयर फ़ोल्ड होती है, आप इस व्हीलचेयर को फ़ोल्ड कर सकते हैं और ये आपकी व्हीलचेयर जो है वो फ़ोल्ड हो गई है। अब अगर आपने मज़ीद और जगह बचानी है तो आप इसके लेग रेस्ट भी फ़ोल्ड कर सकते हैं। ये फ़ोल्ड करके हम यहीं पे ऊपर रख देते हैं। ये लेग रेस्ट भी आपके फ़ोल्ड हो गए हैं और ये लेग यहाँ पे हमने लेग रेस्ट फ़ोल्ड कर दिए। इसके बाद अगर आपने हाइट भी मज़ीद कम करनी हो तो यहाँ पे क्लिप्स दिए गए हैं। ये क्लिप्स को आप डाउन कर लेंगे और ये आपकी व्हीलचेयर की मज़ीद हाइट जो है वो कम हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी व्हीलचेयर को फ़ोल्ड करना है तो व्हीलचेयर को आप उठा सकते हैं। इसी तरह इस व्हीलचेयर को गाड़ी के अंदर आप फोल्ड कर सकते हैं और यही व्हीलचेयर आपकी वैगन आर में भी आ सकती है, कल्टस में भी आ सकती है। हमने ख़ुद टेस्ट की हुई है। सो ये बहुत पोर्टेबल व्हीलचेयर, आप इसको फोल्ड करके अपनी गाड़ी में डाल के, डिक्की में डाल के कहीं भी जा सकते हैं। सो अगर आप चैम्पियन एक्स के अंदर बैठना चाहते हैं और आपको माजूरी की वजह से या कमज़ोरी की वजह से या किसी ने आपको इस व्हीलचेयर के अंदर बिठाना है तो आपके लिए बहुत आसानी है। वो आसानी कैसे है कि इस व्हीलचेयर के अंदर जो बाजू रखने वाली जगह है, जिसको साइड आर्म भी कहते हैं, साइड रेस्ट भी कहते हैं, आर्म रेस्ट भी कहते हैं, ये खुल जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अभी ये लॉक्ड है और अपनी जगह से नहीं हिलेगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक लॉक है जिसको जब मैं अनलॉक करूँगा तो ये आर्म रेस्ट जो है ये खुल जाएगा। और खुलने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक जगह है और इस जगह से मैं व्हीलचेयर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, या अगर मैं ख़ुद ट्रांसफ़र नहीं कर सकता तो कोई मेरे अटेंडेंट या मेरे केयर गिवर जो मेरा ख्याल रखते हैं वो मुझे इसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि क्योंकि ये जगह खुल गई है तो मेरा ऊपर वाला हिस्सा जो है, घुटनों के ऊपर वाला हिस्सा ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा आसान हो गया है। क्योंकि अगर मैं इसको अपनी साइड पे लाकर अपने आप को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूं तो बज़ाहिर लगता ये है कि ये मेरे लिए आसान हो गया है, लेकिन इसके अंदर और आसानी ये है कि यहाँ से भी आप अपना लेग रेस्ट जो है वो रिमूव कर सकते हैं और रिमूव करने के बाद आपके पास ये एक टोटल जगह मिल जाती है जिसके अंदर आप अपनी व्हीलचेयर के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा जगह खुल गई है और इसके अंदर ट्रांसफ़र करना मेरे लिए काफ़ी आसान होगा। सो यहाँ पे व्हीलचेयर की ब्रेक्स हैं। मैं नबील साहब को रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे दिखा दें कि ये व्हीलचेयर की ब्रेक्स हैं और यहाँ पे हम ये व्हीलचेयर की ब्रेक्स लगा सकते हैं और ब्रेक लगाने के बाद व्हीलचेयर अपनी जगह से नहीं हिलेगी। और उसके बाद जब आप अपने आप को व्हीलचेयर के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहें तो आपके लिए वो ट्रांसफ़र जो है वो आसान होगा और आप अपने आप को व्हीलचेयर से बेड तक, बेड से व्हीलचेयर तक
अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र करने के बाद आप इन एक्सेसरीज़ को फिर से अटैच कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपके जो केयर गिवन हैं, जो कि आपका ख्याल रखते हैं, वो भी इसका जो है वो एक्सेसरीज़ अटैच कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने एक्सेसरीज़ अटैच कर दी और ये लगा दिया। इसके बाद हमने अपनी ब्रेक्स अनलॉक कर दी। जो आर्मरेस्ट ऊपर किया था वो नीचे वाली साइड पे वापस ला के लॉक कर देंगे। व्हीलचेयर जो है उसकी बैटरी ऑन करके तो हम अपनी व्हीलचेयर को चला लेंगे। सो ये चैम्पियन एक्स व्हीलचेयर है हमारे पास। न्यू पार्क सर्जिकल पे इलेक्ट्रिक रिक्लाइनिंग इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स में चैम्पियन एक्स इज़ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, जिसके अंदर ABS ब्रेक्स अच्छी वाली लगी हुई हैं। बैटरी के ऊपर भी आपको 6 मंथ्स की वारंटी मिलती है और बैटरी की भी जो क्वालिटी है वो बाकी व्हीलचेयर्स के जो हमने अभी तक देखा है वो भी बेहतर है। सो चैम्पियन एक्स इज़ द टॉप ऑफ द लाइन इलेक्ट्रिक रिक्लाइनिंग इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर जो कि न्यू पार्क सर्जिकल की चैम्पियन सीरीज़ में अवेलेबल है। और अगर आप इस व्हीलचेयर में दिलचस्पी रखते हैं, इसकी प्राइस वीडियो के अंदर मेंशन की गई है 2,50,000 रुपीज़ विद डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान। ये एंट्रा मोबिलिटी की चैम्पियन सीरीज़ है और इसके ऊपर जो डिस्काउंट टियर्स हैं वो आपको तब बताए जाएंगे जब आप न्यू पार्क सर्जिकल को के साथ राब्ता करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको व्हीलचेयर के बारे में तमाम डिटेल्स मिल चुकी हैं। इस व्हीलचेयर के अगर दीगर कोई ऐसी मालूमात हैं जो इस वीडियो के अंदर हमने आपको ना बताई हों, आप न्यू पार्क सर्जिकल से रब्ता कीजिए और इस व्हीलचेयर का जो तमाम और डिटेल्स आप जानना चाहते हैं आप वो डिटेल्स हमारे से ले लें। 0321725787 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके व्हीलचेयर के दीगर मालूमात जो है वो ले सकते हैं। अगर इसी व्हीलचेयर की हम वेट की बात करें तो यहाँ पे इसका हम वेट आपको दिखा देते हैं कि बैटरीज के साथ विद ऑल एक्सेसरीज़ इसका वेट 45 किलोज़ है। 45 kg इस व्हीलचेयर का वज़न है, सारी बैटरी और सारी एक्सेसरीज़ समेत।